क्योंकि तुम में से 99% लोग कभी अमीर बन ही नहीं सकते हो। इस बात पे यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम रियलिटी पे आओगे ना, तुम लोग देखोगे कि तुम्हारे नोन में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारी सिटी में कितने लोग ऐसे हैं जो रियली में 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ऐसे कुछ गिने चुने लोग होंगे और वो लोग अमीर कैटेगरी में नहीं आते। तो समझते हैं भाई तुम और मैं कभी उस अमीर कैटेगरी में क्यों नहीं आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमीर तुम लोग किसको समझते हो। कुछ लोग समझते हैं जो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, जो लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं वो और अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। बट अमीर का एक टैगलाइन कहा जाता है ना कि ब्रो, कि उसको प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता कोई भी चीज़ खरीदते समय, चाहे वो उसको कार लेनी हो, चाहे उसे कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना हो, चाहे उसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी हो, उसे प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता, बस वो खरीद लेता है आराम से। जस्ट लाइक द अंबानी एंड अडानी, वी कंसीडर दैट्स अमीर। और ये अमीर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। या तो तुम्हारे बाप दादा के पास पैसा था जो तुम्हारे लिए वो छोड़ के गए हैं तो तुम अमीर बन गए ऑटोमेटिकली, या तो तुमने खुद ही मेहनत करके अमीर बन गए। देखो, पहले कैटेगरी वाले जिनके बाप दादा के पास पैसा था, ऐसा तुम्हें बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि वो अपनी संपत्ति उड़ा देते हैं। सेकंड कैटेगरी जो खुद से अमीर बने हैं, वो तुम्हें बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे सोसाइटी में। देखो, ये अमीर बनते कैसे हैं? कुछ तो स्ट्रेटजीज अपनाते होंगे लोग, कुछ तो चीज़ करते होंगे जिस वजह से अमीर बनते हैं। देखो, हम लोग को पता है भाई कैसे अमीर बना जाता है, रियली में पता है। तुम लोगों को पता है भाई, बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ सेल करना पड़ेगा, या तो सर्विसेज सेल कर लो या तो कोई प्रोडक्ट सेल कर लो और अमीर बन जाओगे तुम आराम से। अगर सबको पता है तो भाई अमीर कुछ ही लोग क्यों बन पाते हैं? देखो, इसकी एक हार्ड रियलिटी है ना कि हम लोग को कभी सिखाया नहीं गया है कि भाई रियली में अमीर कैसे बना जाता है। अमीर की बात छोड़ दो, बिजनेसेस वगैरह कैसे रन किए जाते हैं, कैसे इंग्लिश सीखी जाती है, कैसे जो डिमांडिंग स्किल्स है उन पर वर्क किया जाता है। और ये सब स्किल्स सिखाने का काम किसका है? स्कूल्स का, कॉलेजेस का। एंड ये जो बिजनेस स्किल्स है या फिर जो भी माइंडसेट वाली स्किल्स है, ये हम लोग जब कॉलेज पार कर जाते हैं तब हम लोग को सीखने को मिलती है। जब हम लोग रियली में जॉब लेने जाते हैं कि भाई हाँ यार 20-25 हज़ार की जॉब मिल रही है, इसमें क्या होगा, कम में करोड़ों कमाऊंगा, तब जाकर ग्राउंड रियलिटी हमारी आंखों के सामने आती है कि भाई हाँ यार, ऐसे तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता हूँ। मुझे दिन रात भाई मेहनत करनी पड़ेगी तब भी मैं नहीं कमा पाऊंगा इतने रुपए। और ये जो अमीर लोगों की कैटेगरी होती है ना, या फिर ये अमीर लोगों का जो सर्कल होता है, इनके जो बच्चे होते हैं, इनके जो रिलेटिव्स होते हैं, ये अपने आप ही ये बिजनेस स्किल्स सीख जाते हैं। इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं या फिर जब भी नॉर्मली भी टॉक करते हैं तो इनके बिहेवियर से पता लग जाता है कि भाई हाँ, ये कुछ बिजनेस स्किल वाली बात हो रही है, इस स्किल्स से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, ये स्किल्स को ऐसे अप्लाई करा जा सकता है। एंड कुछ स्किल्स के लिए तो भाई पैसे लगते हैं, भाई पैसे ज़रूरी है, बिजनेस खोलना तो पैसे लगने वाले ही हैं। और इनके पास सर्कल्स भी ऐसे होते हैं कि भाई इनको फंडिंग आराम से मिल जाती है, या तो इनके बाप दादा इनको पैसे दे देते हैं, भाई जा इस पैसे जाके बिजनेस कर। इनके बच्चों का माइंडसेट ऐसे बचपन से डेवलप कर दिया जाता है। तुम एग्जांपल लेके चलो, जो भी तुम्हारे अंदर गुण है, जो भी तुम्हारे अंदर संस्कृति है, तुम्हारी जो भी पहचान है, तुम्हारा जो भी माइंडसेट है, वो तुमने अपने पेरेंट्स से ही तो सीखा है, कहीं और से तो नहीं सीखा है। अब मैं अपने पेरेंट्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, भाई उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला। अगर उनको भी ऐसा इन्वायरमेंट मिलता ना, सो मैं रेलवे में बता रहा हूँ, हम लोग भी अमीर होते हैं, हम लोग के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होता पहले से। एंड जब तुम लोग अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे ना कि पापा ये अमीर लोग कैसे होते हैं, सो भाई तुम्हारे पेरेंट्स भी डिफरेंट आंसर्स देते हैं। ये अमीर लोग ना बड़े चिंदी चोर होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, इनके पास पैसा होता है लेकिन ये खर्च नहीं करना चाहते। ऐसे डिफरेंट तरीके के हमें थॉट्स देखने को मिलते हैं ना कि भाई अमीर बनना ही नहीं है, दिल से अमीर होना चाहिए, पैसों से नहीं। आई थिंक पहले भाई पैसों से ही अमीर होना चाहिए, दिल से उसके बाद अमीर बना जाएगा। मेरी सोच ऐसी। सच में वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं जिनके पास पैसा है। अगर तुम्हारे जेब में पैसा है तो सब तुम्हारी बड़ाई करेंगे, सब तुम्हारे पास रहना चाहेंगे। अगर पैसा नहीं है तो भाई अपने ही साथ छोड़ देते हैं। ये थोड़ा रियलिटी वाली बात कर दी मैंने। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जो अमीर बनने का क्राइटेरिया है ना कि तुम लोग अमीर कभी बन ही नहीं सकते। ये मान के चलो, एक्सेप्ट करो पहले कि हाँ भाई हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास उतना बचपन से माइंडसेट नहीं हुआ, तो हम लोग उतने अमीर नहीं बन सकते। या फिर प्राइस टैग देखने वाला फंडा है कि प्राइस टैग देखनी पड़ती है हर चीज़ की, उतने अमीर हम लोग नहीं बन सकते। बट हाँ, हम लोग कुछ क्लोजर तो जा सकते हैं, कुछ अच्छा पैसा तो कमा सकते हैं। जॉब्स भी अच्छी होती, जॉब्स को मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों के पास स्किल सेट है वैसा वाला कि भाई सुंदर पिचाई को तुम पीछे छोड़ सकते हो, तो तुम लोग गुड टू गो जॉब के लिए। तुम लोग ऐसे ही बंदे हो कि भाई तुम लोग दिन भर पढ़ते रहते होंगे, तुम लोग जॉब के लिए बने हो, तुम लोग जॉब के लिए जाना। बट जिनके मेरे जैसा माइंड सेट है, भाई चलता ही नहीं है दिमाग, लेकिन चलता है तो बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत अच्छी तरीके से चलता है, तो तुम लोग बिजनेस के लिए बने हो। तुम लोग को डिफरेंट स्किल्स से ट्राई आउट करना चाहिए। मार्केट में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो तुम्हारे लिए खुली हुई है,
और वेट कर रही हैं तुम्हारा। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम लोग अमीर नहीं बन सकते हो, इस बात को एक्सेप्ट करो एंड बस ये चाहो कि भाई तुम लोग थोड़ा सा करीब जा सको, थोड़ा सा तुम लोग ज़्यादा पैसा कमा सको। इस माइंडसेट को लेके चलना है कि हाँ भाई तुम्हारे पास वैसा वाला इन्वायरमेंट नहीं रहा है जैसा अमीरों के पास है, बट हाँ तुम लोग वो सीख सकते हो इंटरनेट पे कि थोड़ा थोड़ा कैसे लर्न करा जाए। बाकी वैसा वाला इन्वायरमेंट एंड वैसी वाली सोच कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। दैट्स यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो तो तुम पढ़ाई लिखाई करके तो भाई घंटा कुछ नहीं खाड़ सकते हो। मेरे जैसे हो तुम, भाई मेरा दिमाग बहुत कम चलता है, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को हर जगह से ताने सुनने को मिले हैं और ना कोई भाई टीचर वगैरह अच्छे मिले हैं मुझे। मतलब टीचर वगैरह की तो बुराई नहीं, लाइक मैं ही बेकार था, मैं ही पढ़ लिखने में अच्छा नहीं था, मेरे ही नंबर्स बहुत ज़्यादा कम आते थे। तो मैं ऐसा बंदा तो हूँ नहीं जो पढ़ाई लिखाई करके भाई नीट क्लियर कर ले, डॉक्टर का एग्जाम क्लियर कर ले, लॉयर बन जाए, कुछ अच्छा ऐसा काम कर ही नहीं सकता हूँ मैं। एंड इनकी बात करूँ तो ये भी भाई अपने टाइम के बदले ये लोग पैसे लेते हैं। इन अ मिड कैटेगरी तुम्हें टाइम के बदले पैसे नहीं मिलते, तुम दूसरों का टाइम खरीदते हो एंड उनसे काम करवाते हो एंड अपनी फुलफिल लाइफ जीते हो। दैट्स अ कोर ऑफ इट। लाइक बहुत लोगों ने तुम्हें बताया होगा लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कोई डिमांडिंग स्किल्स का जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है एंड सब लोग उसमें घुसे हुए हैं। लाइक तुम अगर घुस गए तो तुम्हें पैसे आराम से मिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे स्किल्स हैं आज के समय में, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की डिमांड बढ़ते जा रही है। सो लोग उसके अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं एंड लोग अपनी टीम हायर कर रहे हैं। सो सोच के चलो तुम लोग एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी चालू करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास 0 स्किल्स है एडिटिंग की एंड देन तुमने स्टार्ट करा। लाइक तुमने 6-7 महीने लगाए एंड अच्छे से स्टार्ट करा एंड तुम्हें बेसिक नॉलेज है एंड तुम किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करके आराम से दे सकते हो। तुमने थोड़ा थोड़ा करके चालू करा, लाइक वीडियो एडिटिंग एजेंसी चालू हो गई तुम्हारी खुद से, सिर्फ तुम खुद ही काम करो उसमें। देन तुमने एक बंदे को और हायर कर लिया एंड उसको तुम लोग मंथली पेमेंट दे रहे हो। दैन तुमने दूसरे बंदे को हायर कर लिया, तीसरे को हायर कर लिया, एक मैनेजर हायर कर लिया उन तीनों के लिए। सो भाई बन गई एजेंसी, बन गया तुम्हारे लिए कोई और काम कर रहा है। हालांकि ये सिंपल सा प्लान है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जस्ट यू हैव टू ट्राई एंड फेल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग है भाई। क्योंकि हम लोग वैसे बंदे नहीं है कि भाई हम लोग के पास ऐसा माइंडसेट है कि हाँ ये चीज़ चलेगी तो चलेगी, क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसे डेवलप नहीं हुए हैं। हम लोग को फेलियर हो के सीखना पड़ेगा। अगर फेल नहीं होंगे तो भाई गलतियाँ नहीं पता चलेंगी कि हाँ इस एक्सपेक्ट में गलतियाँ रह गई थी, तो ऐसे सीखना था। मैं खुद भी अपनी बात बताऊँ तो भाई 2-3 साल से मैं सीख रहा हूँ इन सब चीज़ों को, 2-3 साल से ट्राई आउट कर रहा हूँ। बट ये नहीं है कि भाई एक दिन में कुछ करिश्मा हो जाएगा, 2-3 दिन में कुछ करिश्मा हो जाएगा। अगर सच में तुम्हें क्लोज टू जाना है रिच कैटेगरी के, सो तुम्हें भाई पूरी घिसाई करनी पड़ेगी अपनी, रात भर जागना पड़ेगा। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें तुम ट्राई आउट कर सकते हो जो डिमांडिंग है। लाइक ये तो मैंने सर्विस का एग्जांपल ले दिया। अब अगर तुम लोग कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट पकड़ सकते हो। तुम्हें कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करनी, सिर्फ तुम्हें उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है। दैट्स कॉल्ड द ड्रॉप शिपिंग। लाइक तुम लोग किसी और से प्रोडक्ट उठवाते हो एंड जिसके पास डिलीवर करवाना है उसके पास डिलीवर करवा देते हो एंड बीच में कुछ कमीशन रख लेते हो। दैट्स कॉल्ड द ड्रॉप शिपिंग। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें भाई मार्केट में भरी पड़ी है, सिर्फ तुम्हें देखने का नज़रिया आना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए क्या बना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, तुम्हें बहुत बार फेल होना है। जितनी बार फेल होगा उतनी बार सीखोगे। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, फेल होते जाना है तुम्हें टाइम टू टाइम। फिर बोल रहा हूँ तुम्हारे पास ऐसा माइंडसेट नहीं है कि भाई तुम्हारे बाप दादा के पास पैसे थे तो तुम लोगों के पास भी वैसा माइंडसेट है कि भाई हाँ पैसे को ऐसे संभाला जाता है, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड तुम में से बहुत लोग नहीं बन पाएंगे, मैं भी नहीं बन पाऊंगा हो सकता हो। लेकिन भाई इंसानी जीवन मिला है तो ट्राई आउट करने में क्या जाता है। ट्राई आउट करके देखते हैं 5-6 साल 10-20 साल कब तक नहीं होते हैं। कभी ना कभी तो अपना लक भी काम आएगा, कभी ना कभी तो अपने स्किल सेट भी इंप्रूव होगी उस लेवल तक, कभी ना कभी तो मूवमेंट आएगा ही। बस ट्राई आउट करना हमारा काम है। एंड इस वीडियो से तुम लोग एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हें कुछ ब्लूप्रिंट एंड कुछ गोलियां दे दूं और उसको खा के तुम लोग भाई बिजनेसमैन बन जाओगे एंड भाई तुम लोग कल से करोड़ों रुपए छापने लगोगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। तुम्हें गांड घिसाई करनी पड़ेगी, उस लेवल तक करनी पड़ेगी भाई, पूरी घिस जाए तब जाके भाई तुम क्लोज टू जा पाओगे, बन नहीं पाओगे कभी। मे भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल होंगे जो 1% या 0.01% जो सच में अमीर बनेंगे एंड हो सकता है वो वीडियो देख भी ना रहे हो, वो लोग कहीं अपना काम वगैरह कर रहे हो, वो लोग कुछ ड्रॉप शिपिंग वगैरह ट्राई आउट कर रहे हो सकता है उनके बाप दादा के पास पैसे पड़े हो तो उनको ही बढ़ा रहे हो, कुछ भी हो सकता है ब्रो। एंड तुम लोग सिर्फ यहाँ पर यूट्यूब वीडियोज़ देखते रह जाओगे एंड तुम लोग सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट्स वगैरह ही देखते रह जाओगे, ऐसे तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। अमीर लोग जानते हैं भाई उनके टाइम को कैसे मैनेज करना है एंड टाइम इज इक्वल टू मनी। उनके लिए ऐसा फंडा काम आता है, उनके लिए ऐसे मैथ वर्क करती है। एंड हम लोग के लिए क्या सिखाया जाए भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम है,
ये वाली थ्योरम है, ये वाली थ्योरी है जो आएगी पेपर में, बाकी और कोई वे नहीं है। लाइक तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही सीखना होगा एंड फेल होना होगा, अगेन तुम्हें फेल होना होगा, एंड फेलियर इज़ द पाथ ऑफ द सक्सेस। दैट्स अबाउट इट। तुम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।